हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर, जो कि 24 मार्च 2025 को होना है। उस पेपर के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आज आपके बीच पहुँचा हूँ। आज छुट्टी का दिन है, पूरा वक्त है आपके पास इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करने का। और इसको देखने के बाद ये पैटर्न पेपर का किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे, अबशद वाले कितने, रिक्त स्थान कितने, ये सारा आपको पता लग जाएगा। जो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के और पेपर्स आपको फटाफट मिलते रहें। पेपर के बाद आंसर की मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। 8 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, जिनके आपको आंसर लिखने होते हैं अबसद में, यानी सही विकल्प का चयन करना होता है। देखो पहला प्रश्न, निम्न में से खाद के लाभ है। मैंने हाईलाइट कर रखे आंसर आपके सारे, जो जो सही है। खाद के लाभ है उपरोक्त सभी, सारे पढ़ लेना। द सही है इसमें, और आपको भरना है इस खाली जगह में द। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, इसमें भी द सही है, यहाँ पे भरना आपको। तीसरा, रबी की फसल, सही है, वैसे हाईलाइट कर रखा आपने, देख लिया होगा। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको कहते हैं, यानी आपका ब विकल्प सही है। ऐसे ही किसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से सबसे सुगम की जाती है, वो है प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ो, 5 प्रश्न आपने कर लिए। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, वो है तड़ित। ब विकल्प आपका सही है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और ब्रेल पद्धति में कितने बिंदु की पैटर्न अथवा छाप है, उसकी संख्या है 63। द विकल्प स विकल्प आपका सही है। बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए 9 से 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 4 प्रश्न है, और 2-2 नंबर के। विषाणु द्वारा जनित किन्हीं 2 विशिष्ट रोगों के नाम लिखने, उसमें पोलियो और खसरा। कोयले की खानों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है, उसका आंसर मैंने लिख रखा आपकी स्क्रीन पे, आप अच्छी तरह से देख लेना इसको। ऐसे ही रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो जीवन चक्र की अवस्थाएं मैंने लिख रखी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है। अंडा, लार्वा, ये प्यूपा, वयस्क, ये देख लेना। नेक्स्ट 12वां, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों होती है, उसका भी कारण है। पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको पढ़ लेना, उतार लेना, याद कर लेना। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, थोड़े इनसे बड़े उत्तर है, हालांकि पहले में आपको केवल लाइनों से मिलाना है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है, वो मैंने मिलान कर रखा है। आप पहले मिलान कर लेना, और उसके बाद आप इस जगह पे लिख भी सकते हैं। जैसे नींबू केकर को आपने जीवाणु से मिलाया, तो यहाँ नींबू केकर लिखना, और सामने उसके जीवाणु लिखना, इस तरह मिलाने। फिर ज्वलन ताप क्या है, इसका क्या महत्व है, ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप पढ़ के याद कर लेना। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने यहाँ पे 4 नंबर के आपको मिल जाएंगे। 4 रिक्त स्थान कहाँ से भरने, यहाँ भी आपको कुछ भी नया नहीं लेना, ऊपर जो दे रखे इनमें से ही भरने। तो यहाँ सबसे पहले आएगा कुदाली। ये फर्स्ट में, कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता है। फसलों की कटाई में हंसिया का उपयोग होता है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे हंसिया। हटाने को निराई कहते हैं, यहाँ पे आएगा खरपतवार इस जगह पे। और दानों को भूसे से अलग करना
थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग, थ्रेसर से अपन जो दाने अलग करते हैं वो। फिर आगे बढ़ो। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने। HIV क्या है? आप लिखोगे HIV एक वायरस है। इतना बहुत है, चाहो तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं कि HIV एक वायरस है जो संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। नेक्स्ट, ख देखो, मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? यहाँ पे आप लिखोगे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। क्या दूध संतुलित भोजन है? क्या दूध, आपको हाँ या ना में लिखना है केवल, तो लिखना हाँ। आगे और आप बढ़ाना चाहें तो जोड़ सकते हैं। हाँ, दूध को स्वस्थ संतुलित आहार का एक बुनियादी हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट, ग देखो, कौन सी अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है? ये है किशोरावस्था, एडोलसेंट, किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। निम्नलिखित कथनों के सामने सही गलत के निशान लगाने। आपको द्रव और गैस, पहला देखो, द्रव व गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। ये सेंटेंस आपका सही है। दूसरा, किसी लकड़ी के तख्ते में कील को उसके सिर से ठोकने पर कील नहीं ठोक पाते, इसका कारण दाब ज़्यादा है। ना, पहला सही था, दूसरा गलत। तीसरा, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है, सही है। और बल का मात्रक न्यूटन, सही है। फिर आगे देखो, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणियों पर और पर्यावरण पर। यहाँ आपको आंसर लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, 4 नंबर का प्रश्न है। ये लिखोगे कि वन्य प्राणी कम हो जाते हैं, यदि वनों की कटाई होंगी तो उनका आवास छिन जाएगा, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और पर्यावरण पर असर ये पड़ेगा कि पर्यावरण प्रदूषण होगा और ऑक्सीजन, जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी। इस तरह 2-4 बातें आप लिखना। फिर 19वां, मशीनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों है? ये 2 प्रश्न एक साथ है, 2-2 नंबर के। इनके उत्तर ढूंढ के याद करके लिखने हैं। दोलन, गति और आवृत्ति को समझाइए, 20वां प्रश्न है। 21वां देखो, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या करनी, 4 नंबर का प्रश्न है। और ब में देखो, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है, क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? बहुत सारे प्रश्न इसमें डाल रखे हैं। 22वां, उल्लू रात्रि में ज़्यादा स्पष्ट देख पाता है जबकि चील दिन में, ऐसा क्यों होता है? रतौंधी रोग से बचने के उपाय सुझाइए। यहाँ भी 2 प्रश्न डाल दिए, 2-2 नंबर के। निबंधात्मक देखो, जिनके उत्तर बड़े एक-एक पृष्ठ में लिखने हैं, एक-एक पेज में। कोलतार क्या है? कोलतार यानी डामर, जिससे सड़कें बनती है ना, वो। इसका महत्व क्या है? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता, वो विभिन्न प्रकार के जीव, वो। यौवन आरंभ के समय जनन अंगों में विकास किस प्रकार से होता है? अथवा या तो ऊपर वाले ये दोनों तीनों कर लो, या नीचे और दे रखे 2, इन में से कोई भी आपको अथवा में दे रखे, इसलिए वो दोनों में से कोई एक करना है। फिर 24वां, ये भी बड़ा प्रश्न है, यह निबंधात्मक प्रश्न है, इसके आंसर बड़े होंगे। 25वां देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों, कल जो पेपर होगा 24 मार्च को, 24 मार्च 2025 को, कक्षा 8वीं विज्ञान का, उसमें इस पैटर्न पर आधारित पेपर रहने वाला है आपका। आपने मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान कितने होंगे, शॉर्ट आंसर के कितने होंगे और लॉन्ग आंसर कितने होंगे, ये सारा आपको पता लग गया होगा।
इसलिए अच्छी तरह से तैयारी कर लें सारे विद्यार्थी। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना। धन्यवाद।